हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई एम अमन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया जिसमें हमने बताना है कि किस सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड किस सिचुएशन में वॉल्यूम। तो पहली सिचुएशन है ए पार्ट, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि उसमें कितना कैपेसिटी आ सकती है। जब भी हमने कैपेसिटी फाइंड आउट करनी होती है तब हम यूज करते हैं वॉल्यूम। वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम व्हेन वी हैव टू मेजर द कैपेसिटी और हाउ मच इट कैन होल्ड। बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब हमने उसके सरफेस को प्लास्टर करना है तो हमें सीमेंट बैग्स चाहिए। जब भी सरफेस की बात हो तो हमेशा हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। बी पार्ट का आंसर सरफेस एरिया। सी पार्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। लास्ट पार्ट में हमें बताना है कि कितने स्मॉलर टैंक्स हमें चाहिए जिससे पानी हम फिल कर सकें। तो इसमें भी हमने वॉल्यूम निकालना है, यानी कि कैपेसिटी देखेंगे कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है एक स्मॉलर टैंक। लास्ट पार्ट में भी वॉल्यूम। Question number 2. Diameter of cylinder A is 7 cm and the height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. दो सिलेंडर दिए A and B, तो हमने बताना है कि इसमें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर आप देखो सिलेंडर ए का डायमीटर कम है एंड हाइट ज़्यादा है एंड उसके कंपैरेटिवली बी का डायमीटर ज़्यादा है एंड हाइट कम है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो पहले हम सिलेंडर ए का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालते हैं एंड देन वॉल्यूम बी का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं, फिर देखते हैं किसका ज़्यादा आएगा। सिलेंडर ए एंड यहाँ मैं लिख रही हूँ सिलेंडर बी। Diameter of cylinder A is equals to 7 cm. Radius is equals to diameter का half 7/2 cm and height is 14 cm. इसका हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। We know volume of cylinder is equals to pi r square h. Pi की वैल्यू 22/7 into radius 7/2 into 7/2 into height 40. 7 से 7 cancel out, 2 ones are 2 11s are 2 ones are 2 sevens are 40. 11 into 7 sevens are 49, which is equals to 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम B का भी निकाल लेते हैं। Diameter of B is equals to 14 centimeter. Therefore radius is equals to diameter का half, which is equal to 7 centimeter. Height is given, which is equals to 7 centimeter. Volume is equals to pi r square h. 22/7 into radius 7 into 7 into height 7. 7 से 7 cancel out. 22 into 49, which is equals to 1078 centimeter cube. Therefore, volume of B is greater. अब हमने चेक करना है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया। वी नो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 हाइट 14 प्लस रेडियस 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। 22 इंटू, यहाँ मैं एलसीएम लूंगी, एलसीएम लेने पे 28 प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 35/2। 2 ones are 2 11s are 11 into 35, which is equals to 385 centimeters cube. Now surface area of B, 2 by r h plus r, 2 into 22/7 into radius 7 into height 7 plus radius 7. 7 से 7 cancel out, 2 into 22 which is 44 into 7 plus 7 14. 44 into 14 which is equals to 616 centimeter square. तो अगर आप कंपेयर करें surface area of A and surface area of B, तो surface area of B is greater than surface area of A. Therefore, surface area of B is greater. हमने यही वेरीफाई करना था कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। So answer is yes. Question number 3. Find the height of a cuboid whose base area is 180 cm square and volume is 900 cm cube.
हमें बेस एरिया दी है क्यूबॉइड का, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, and volume is 900 centimeter cube is given. We know volume of cuboid is equals to L into B into H. Volume of cuboid which is 900, length into breadth की वैल्यू दी है हमें 180 into height, 900 by 180 is equals to height, 0 से 0 cancel out, 18 ones are 18 fives are, therefore H is equals to 5 centimeter, therefore height of cuboid is equals to 5 centimeter. Answer. Question number 4. A cuboid is of dimension 60 cm into 54 cm into 30 cm. How many small cubes with side 6 cm can be placed in the given cuboid? जब भी हमें ये ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो हमने इसमें वॉल्यूम निकालेंगे. Dimensions of cuboid is 60 cm into 54 cm into 30 cm. We know volume of cuboid is equals to L into B into H, therefore 60 into 54 into 30, and side of cube हमें दी है, side of cube is equals to 6 centimeter, volume of cube is equals to A cube which is equals to, or you can say side cube, 6 into 6 into 6. हमने नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं तो हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी कटिंग होनी है आगे. नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू volume of cuboid by volume of cube, 60 into 54 into 30 by 6 into 6 into 6. 6 ones are 6 tens are 6 ones are 6 nines are 54, 6 ones are 6 fives are 30, 10 into 9 into 5 which is equals to 450 small cubes is the answer. Question number 5. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. हमें वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1.54 meter cube and diameter of base of cylinder is given which is equals to 140 centimeter. Radius is equals to 140 by 2 which is equals to 70 centimeter. हमें वॉल्यूम मीटर में दी है तो हम रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 70 by 100 विच इज इक्वल्स टू 0.70 मीटर, और यू कैन राइट इट एज 0.7 बिकॉज डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. वी हैव टू फाइंड आउट हाइट. वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज गिवन 1.54 और 1.54 is equals to 22 by 7, radius which is 0.7 into 0.7 into h. We have to find out 7 ones are 7, 0.1s are 1.54 is equals to 22 into 0.1 into 0.7 into height. 1.54 by 22 into 0.1 into 0.7 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा is equals to h. जब मैंने ऊपर का डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल हट के नीचे आया 100 into 22. 0.1 का डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे रह गया 1. 0.7 का डेसिमल रिमूव किया, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 7 इज इक्वल्स टू h. 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 ones are 7 22s are 22 cancel out, h is equals to 1 meter. So height of cylinder is equals to 1 meter is the answer. Question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. एक मिल्क टैंक दिया है सिलेंडर के फॉर्म में जिसका रेडियस है 1.5 मीटर. रेडियस ऑफ मिल्क टैंक इज 1.5 मीटर and length, or you can say height of milk tank is equals to 7 मीटर. हमने निकालना है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना मिल्क वहाँ पे स्टोर हो सकता है, तो बेसिकली हम वॉल्यूम निकालेंगे. We know volume of cylinder is equals to pi r square h. Pi की वैल्यू 22 by 7, radius which is 1.5 into 1.5 into height 7. 7 से 7 cancel out. 22 into 1.5 into 1.5, 1.5 का स्क्वायर which is equals to 225, 2.25. 2.25 क्यों आया? क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 प्लेसेस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस.
22 into 2.25 which is equals to 59.50 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम, बट इन्होंने कहा है कि हमें लीटर्स में निकालना है। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। 49.50 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 49.50 into 1000 which is equals to 4950,000। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो मैं यहाँ पे डेसिमल को प्लेस कर दूंगी। सो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 49500 लीटर्स इज द आंसर। Question number 7. If each edge of a cube is doubled, first part, how many times will its surface area increase? Second part, how many times will its volume increase? So पहले हम suppose कर लेते हैं edge of a cube is equals to A। पहले surface area निकाल लेते हैं। surface area of cube क्या होता है? 6a square। So ये हमारा as it is same रहेगा। Volume of cube is equals to a cube। a की वैल्यू अगर मैं पुट भी कर दूँ तो तब भी मेरा a cube ही आएगा। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम ईच एज को डबल कर दें, न्यू एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 2a। नाउ न्यू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। a की वैल्यू 2a का स्क्वायर 6 इंटू 2 टू ज़ा 4a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4a स्क्वायर 24a स्क्वायर। नाउ न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब। a की वैल्यू विच इज 2a का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8a क्यूब। अब हमने चेक करना है कि कितने टाइम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट, न्यू सरफेस एरिया रेशियो ओल्ड सरफेस एरिया, और यू कैन राइट इट एज इनिशियल सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया विच इज 24a स्क्वायर एंड ओल्ड सरफेस एरिया विच इज 6a स्क्वायर। a square cancel out, 6 1s are 6 4s are, so 4:1, so you can say 4 times surface area will increase. Second part, how many times will its volume increase? New volume upon old or initial volume. New volume which is 8a cube and initial, or you can say old volume of cube which is a cube. A cube cancel out which is 8:1. So volume will increase 8 times. Question number 8. Water is pouring into cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. वॉल्यूम ऑफ रेजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। सो 108 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 108 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 108,000 लीटर। रेट ऑफ वाटर pouring into reservoir is given which is 60 liters per minute। नंबर ऑफ आवर्स हमने निकालना है कि कितने आवर्स में हमारा रेजर्वायर फिल होगा। नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन रेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम विच इज 108,000 बाई 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1s are 6 1800s are, सो ये मेरे पास आया 1800 मिनट्स, क्योंकि रेट ऑफ वाटर पोरिंग हमें दिया था 60 लीटर पर मिनट। इन्होंने हमें पूछा नंबर ऑफ आवर्स, सो 1800 बाई 60 because we know 1 hour is equals to 60 minutes. 0 से 0 cancel out, 6 1s are 6 30s are, so 30 hours is the answer. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।